एक महात्मा थे, वो कुछ नहीं रखते थे अपने पास में, कभी किसी से कुछ लेते भी नहीं थे। हां, कोई भगवत वस्तु दे दे तो उसको संभाल लेते थे। किसी भक्त ने उनको गीता जी दे दी, महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, गीता जी को उन्होंने स्वीकार कर लिया, रोज पढ़ते थे। कुछ दिनों में संपूर्ण गीता जी का पाठ पूरा हो गया। तभी एक व्यक्ति, उसके अंदर वैराग्य जाग गया था, वो महात्मा जी के पास आया, बोले मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। तो महात्मा जी ने उसको अपनी कुटिया में रख लिया। निष्किंचन महात्मा। एक दिन उनके मन में भाव आया कि हम कुछ तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो महात्मा तीर्थ यात्रा के लिए जैसे ही निकले तो चेलाराम से कह के गए, बोले देखो हमारी कुटिया में है तो कुछ भी नहीं, खाली है पूरी, एक गीता जी है बस, यही हमारी संपत्ति है, इनको संभाल के रखना। उसने कहा ठीक है। अब वो गीता जी को संभाल करके रखता था। एक दिन एक चूहा घुस गया कुटिया में और गीता जी को कुतरने लगा। उस व्यक्ति ने देखा कि अरे ये चूहा तो हमारी गीता जी को खा जाएगा। उसने मनोविचार किया क्या करें, गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने कहा कि बिल्ली रख लो तो फिर चूहा नहीं आएगा। तो वो कुटिया में बिल्ली ले आए कि बिल्ली के डर से चूहा नहीं आएगा। कुछ दिन तो चूहे नहीं आए, लेकिन बिल्ली बेचारी पतली दुबली होने लग गई, उसको भोजन पानी मिलता नहीं था, सूखने लग गई। व्यक्ति को बड़ी चिंता हुई, उसने गांव वालों से कहा, बोले हमारी बिल्ली तो पतली हो गई, अब क्या करें। बोले इसको दूध पिलाना पड़ेगा तब हिष्ट पुष्ट होगी। तो क्या करें उसके लिए, बोले गैया रख लो। कुछ दिन तो किसी भगत के यहां से दूध आ जाता था, लेकिन कुछ दिन बाद एक गैया और रख ली। अब गैया का दूध उसको बिल्ली को पिलाने लगे। अब महाराज गैया पतली दुबली होने लग गई। अब बोले अब क्या करें। बोले इसके लिए तो भैया फिर एक जो है इसको चारा खिलाना पड़ेगा, इसको भूसा खिलाना पड़ेगा, इसकी सानी करनी पड़ेगी, तब जाकर के सब चलेगा। मन में विचार करने लगे बड़ा दिक्कत वाला काम है, अब उसके लिए क्या करें। तो बोले एक काम करो, एक दासी रख लो, वही घर को संभाल लिया करेगी, वही गैया की सेवा कर दिया करेगी, दूध निकाल के आपको भी पिला देगी, बिल्ली को भी पिला देगी। ठीक है, दासी रख ली। दासी से प्रेम हो गया तो उससे ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में 3-4 बालक हो गए। कुछ महीनों बाद, साल बाद महात्मा लौट करके आए। महात्मा जी ने अपनी कुटिया में जीवन में कुछ नहीं रखा, केवल गीता जी रखी थी। आज जब लौट करके आए तो क्या देखा, बच्चे खेल रहे हैं, गैया बंधी हुई है, बिल्ली और बिल्ली के बालक भी डोल रहे हैं वहां पे, और वो जो सेवक था वो अब मोटा ताजा हो गया है और वहां बैठा रोटी पा रहा है, पत्नी भोजन बना रही है। बोले चेलाराम, अरे गुरुजी 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 आओ आओ, प्रणाम श्री चरणों में। ये सब क्या किया बेटा तुमने? मैं कुटिया दे के गया था तुमको, एक गीता जी दे के गया था, ये सब तुमने क्या इतना विस्तार कैसे कर दिया? बोले गुरुजी सब गीता जी ने ही करवाया, गीता जी की कृपा से ही सब वैभव बना है मेरा। क्यों, तुमने पाठ किया था क्या? 18 अध्यायों का पाठ किया था? अरे पाठ नहीं किया मैंने, 18 अध्याय देख लिए। बोले कैसे देखे? बोले पहला अध्याय तो बिल्ली है, दूसरा अध्याय गैया है, तीसरा अध्याय पत्नी है, चौथे पांचवें छठवें डोलना नीचे सारे अध्याय हैं। गुरुजी समझ गए। बोले गीता जी केवल रखी थी, पढ़ी नहीं थी, पढ़ी होती तो इतना विस्तार नहीं होता। हम लोगों को लगता है कि केवल रामायण जी को पूज लो, भागवत जी को पूज लो, गीता जी को पूज लो, इन्हीं से काम हो जाएगा। नहीं, आप उसका स्वाध्याय नहीं करेंगे, उस पर मनन चिंतन नहीं करेंगे, जो आपके मन में विकार हैं, जो मन में आसक्तियां हैं, वो कैसे समाप्त होगी? पैरासीटामोल घर में रखने से बुखार थोड़ी उतरेगा, उसको पाना पड़ेगा। अदरक घर में रखने से गला ठीक थोड़ी हो जाएगा, उसको कूट के उसका रस लेना पड़ेगा। दूध घर में रखने मात्र से चाय थोड़ी बन जाएगी, बनानी पड़ती है। बाजार से केवल घिया, लौकी, तोरई, टमाटर लाके घर में अब तो सब्जी बन जाएगी, कैसे बने? अपने आप बनानी पड़ेगी। सामग्री घर में लाने से कल्याण नहीं होगा, सामग्री का उपयोग करना आना चाहिए। ये भ्रांति फैला दी है हमारे भारत में। मैं अधिकतर जाता हूं इंटरव्यूज में, मुझसे यही पूछा जाता है कि महाभारत जी रखने से लड़ाई होती है घर में। अरे किसने कह दी ये बात?
और एक बात सुनिए, आप महाभारत घर में नहीं रखते तो कम लड़ाइयां हो रही हैं आपकी। महाभारत ने तो युद्ध को विश्राम किया है। हमारे शास्त्र कहते हैं यन्ने भारत तन्ने भारत। पूरी दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो स्वभाव हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो दोष हो, चाहे वो गुण हो, ऐसा एक भी दोष, गुण, स्वभाव, व्यवहार, क्रिया नहीं है संसार में जो महाभारत में नहीं लिखी हो। सब लिखा है। कई ऐसे व्यवहार हैं जिनका अभी तक प्रादुर्भाव नहीं हुआ, वो हमारे बच्चे, उनके बच्चे देखेंगे। जैसे हमारे दादा परदादाओं ने आज का युग का जो व्यवहार है ये नहीं देखा था। अब कई कई नए नए व्यवहार आविष्कृत हो रहे हैं ना, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है। सब लिखा है महाभारत में। और जो महाभारत में नहीं लिखा, हमारे संत जन कहते हैं वो दुनिया में आपको कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। सब कुछ है महाभारत में। महाभारत का छोटा सा अंश है भगवत गीता, जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दे दिया। समझो महाभारत कैसा होगा। कल हम लोग द्रौपदी का प्रसंग सुन रहे थे। तत्पश्चात भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की। वही बालक परीक्षित हुआ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, हमारे दादा गुरु, उन्होंने भागवत जी के कई विषयों पर छोटे छोटे किताबें लिखी हैं। वो कहीं प्रकाशित नहीं है, हमारे घर में ही रखी हैं बस। तो कभी कभी मैं देखने का अवसर मिलता है तो मैं उसमें भाव देखता हूं गुरु जी के। तो वहां गुरु जी एक बात को संकेतित करते हैं कि भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा क्यों की। अच्छा, भगवान बाहर खड़े खड़े भी ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर सकते थे, लेकिन ठाकुर जी गर्भ में क्यों गए? गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा क्यों की? ब्रह्मास्त्र चलाया था ना उत्तरा के बालक पर, बाहर से ही देख देते ब्रह्मास्त्र नष्ट हो जाता। ठाकुर जी भीतर क्यों गए? और वो भी उस गर्भ में गए जिस गर्भ में न जाना पड़े। इसके लिए सारे वेद वेदांत और उपनिषद कहते हैं, सारे पुराण यही तो कहते हैं, ऐसे कर्म करो कभी गर्भ में ना आना। भगवान खुद चटपट घुस गए भीतर रक्षा के लिए। तब हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बोले सामान्य बालक होता तो ठाकुर जी बाहर से ही ब्रह्मास्त्र नष्ट कर देते। लेकिन ठाकुर जी ने जब उस परीक्षित के पूरे भविष्य का चिंतन किया तो मन में विचार आया, ओहो ये तो भविष्य में चल करके हमारी कथा का श्रोता बनेगा, क्यों ना ऐसे बालक को गर्भ में दर्शन दिया जाए। इसलिए ठाकुर जी गर्भ में गए। आप लोगों को बहुत आसान लगता है कथा में आना, आप लोगों को बहुत आसान लगता है कि गाड़ी में बैठ के आए, पहुंच गए कथा में, कथा सुन ली। हमको बहुत आसान लगता है कथा करना, वैसे है नहीं, हमको तो नहीं लगता आसान। कोई हमसे पूछे कितनी कठिनाइयां होती हैं कथा सुनाने में। कई बार आपने देखा होगा कि हम आंख बंद करके कथा कह देते हैं 1 आध घंटा तक। क्यों? उस समय किसी श्रोता का कुभाव दिख जाता है। कुभाव मतलब या तो उबासी लेता हुआ दिख गया कोई, या फिर कोई फोन चलाता दिख गया है। तो ऐसी स्थिति में जब श्रोता दिख जाते हैं तो फिर कथा भूल जाता हूं मैं, इसलिए फिर मैं आंख बंद करके कथा कहता हूं। हम मना क्यों करते हैं कि जब हम मंच पे आए तो हमको स्पर्श मत करो? उसके पीछे कोई और बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर बहुत पुण्य है इसलिए मना कर रहा हूं। मैंने अनुभव किया है कि कई बार लोगों के स्पर्श से हम जितने भावना बना करके आए मंच पे आके सब भूल जाता हूं मैं। आप तो सद्भाव से स्पर्श कर रहे हो, पर किसी का कोई भाव ही नहीं है, वो देखा देखी स्पर्श कर रहा है। इसलिए दूर से प्रणाम करो, आपको ही फायदा मिलेगा, हम कथा अच्छे से सुना पाएंगे। पर जब बहुत ज्यादा लोग स्पर्श कर देते हैं तो मैंने देखा है कि मेरे भाव जितने होते हैं शून्य हो जाते हैं। कथा करना भी बड़ा कठिन है, पर कथा सुनना भी बहुत कठिन है। कथा में बैठना, बैठ करके बहुत देर तक श्रवण करना, और केवल श्रवण नहीं, उसका निर्ध्यासन करना, उसको समझ करके जीवन में उतारना, यह भगवत कृपा के बिना नहीं हो सकता। कथा का श्रोता होना सामान्य बात नहीं है। निश्चित ही यह बात आप लिख लीजिएगा, प्रमाणित है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कथा से लगाव करता है, कथा श्रवण कर रहा है, उसने कभी ना कभी ठाकुर जी को देखा है, उसने दर्शन किया है ठाकुर जी का, इसीलिए उसकी रुचि बढ़ रही है। क्यों इतना आनंद आता है सुनने में? क्यों इतना सुख मिलता है आपको? क्योंकि कभी ना कभी आपके जो भीतर चित्त है, आपकी जो आत्मा, उसने कभी अनुभव किया है ठाकुर जी का। इस जन्म में नहीं तो गर्भ में किया होगा, गर्भ में नहीं तो पूर्व जन्म में किया होगा, कभी तो किया है।
तभी आपकी रुचि बढ़ रही है, तभी कथा सुनते सुनते नेत्र सजल हो रहे हैं, कथा सुनते सुनते प्रसन्नता हो रही है, कथा सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये सब विचार, ये सब प्रभाव हमारे ऊपर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कभी ना कभी तो ठाकुर जी का दर्शन हुआ है हमें। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, और फिर भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया, और कुछ वर्ष बाद जब भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए, तब पांडवों ने उस बालक को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, और पांडव भी स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। अब यहां पर एक बहुत बहुत अच्छी बात है, पता है, बटुक जी भी बैठे हैं, कई सारे विद्वान भी बैठे हैं। अधिकतर व्यास कहते हैं, हम भी कहते थे पहले कथा में, कि कलयुग को 5 स्थान दिए, और उन 5 स्थानों में एक स्थान जात रूप मदात प्रभो सोने में निवास दिया। अभी हम इसका विस्तार करेंगे, बस कुछ व्यास बैठे हैं सन्मुख, उनको बता रहे हैं। और उसके बाद परीक्षित ने आकर के मुकुट पहन लिया, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क में कलयुग प्रविष्ट हो गया। पर यह कथा भागवत में लिखी नहीं है। परीक्षित जी ने कोई मुकुट नहीं धारण किया, बल्कि श्रीमद् भागवत जी में तो स्पष्ट ऐसा लिखा है कि जब तक परीक्षित जी पृथ्वी पर थे, कलयुग थरथर कांपता था। कलयुग ने अपना प्रभाव डाला ही नहीं कहीं पर भी। तो फिर कहते हैं, फिर परीक्षित की मति कैसे बिगड़ी? उन्होंने एक संत का अपमान कैसे कर दिया? तो यहां भाव बताया गया, क्षुधा, भूख। इतनी भूख लगी थी उनको, इतनी प्यास लगी थी कि भोजन और प्यास का मारा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को अत्यंत भूखा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अत्यंत भूख जो होती है, कलयुग उस पर भी प्रभाव डाल करके उससे गलत करवा देता है। दो लोगों को भगवान नहीं मिलते। कौन दो लोग? बहुत खाने वाला और बहुत सोने वाला। पहला, जो बहुत खाता होगा और बहुत ज्यादा ही सोता होगा, समय से ज्यादा सोता है। अच्छा देखो, एक हमारे जैसे सोने वाले हैं। हमारे जैसे सोने वाले मतलब जिनकी 4-4, 5-5, 6-6 महीना की नींद बकाया है। कभी कभी नींद आती है तो खूब देर तक सो लेते हैं, पर कभी कभी सो पाते हम। लेकिन एक व्यक्ति करता धरता कुछ नहीं, पूरे दिन पड़ा रहता है बस, फिर भी उसको इतनी नींद आती है कि रात में सोता है, सवेरे उठता है 10-11 बजे। कोई परिश्रम नहीं करता, कहीं बाहर जाने का उसका काम नहीं, घर में पड़ा रहेगा पूरे दिन, और फिर भी उसको इतनी नींद आती है कि 7-8 घंटे सोता है। ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिलते, जो पारिश्रमिक नहीं है, परिश्रमी नहीं है, और फिर भी सोता है। और दूसरा, बहुत खाने वाला। इसमें भी यही बात आएगी, जो बहुत परिश्रम नहीं करता है लेकिन खाता बहुत है, बहुत खाता है, अधिक मात्रा, भूख से अधिक खाता है। ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। पहला व्यक्ति बहुत सोने वाला, बहुत खाने वाला। और दूसरा व्यक्ति बहुत कम सोने वाला और बहुत ही कम खाने वाला, उसको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। क्यों? इसके प्रति ठाकुर जी विचार, पहले वाले के प्रति तो विचार करते हैं, ये मेरी थाली खा जाएगा, और ये सोता ही रहेगा, मोते कब खेलेगा, मेरे संग कब रहेगा, इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं मिलते। और दूसरे वाले के प्रति ठाकुर जी विचार करते हैं, जे खुद ना खावे मुंह का खवावे को, ये खुद ही भूखो रहे मुंह का खवावे को। और दूसरी बात ठाकुर जी सोचते हैं, खुद सोवे ना है मुंह भी ना सुन देगो, पूरे दिन जगो रहे तो मुंह भी परेशान करेगो। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, बहुत कम खाना और बहुत कम सोना, बहुत ज्यादा खाना और बहुत ज्यादा सोना, दोनों ही भगवत मिलन में बाधा हैं। मध्यस्थ रहो, मध्यम रहो। अब आप कहोगे ये मध्यस्थ कैसे पता चले, मध्यम कैसे पता चले? निद्रा कैसी हो? इतनी निद्रा हो जाए कि पूरे दिन फिर भले ही लेटने को भी ना मिले तो भी काम चल जाए, इतनी निद्रा लेने वाला व्यक्ति, और पूरे दिन फिर परिश्रम कर सके, ठाकुर जी से मिलने के लिए परिपक्व है। और इतना भोजन करे कि उससे आलस्य ना आवे, ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर जी से मिलने के लिए परिपक्व है। अपच ना हो, इतना भोजन करे बस, ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर। और भैया
कछु तो खुद भी अपने आप भी समझ जाया करो जीवन में कितना सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इसका थोड़ी व्यवस्था बनाओ और उस अनुसार ठाकुर जी के मिलन के लिए चलो। तो परीक्षित जी महाराज एक दिन विचरण कर रहे थे और विचरण करते हुए उनको कलयुग मिला, जो कि वृषभ यानी कि धर्म के 3 पैर काट चुका था, चौथा पैर काट रहा था। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में केवल एक पैर बचा है धर्म का, वो है सत्य। दान, दया और पवित्रता तो खत्म हो चुके हैं। कलयुग में दान नहीं करता व्यक्ति, दिखावा करता है। कलयुग में दया नहीं करता व्यक्ति, एहसान करता है। कलयुग में पवित्र नहीं रहता व्यक्ति, केवल पवित्रता का आडंबर करता है। थोड़ा बहुत यदि बचा है तो सत्य बचा है। सत्य भी बोलता नहीं है, सुनने के लिए सत्य चाहिए। दूसरे से भले ही झूठ बोले पर अपने लिए उसको सत्य चाहिए, इतना सत्य बचा है बस। और कलयुग उस चौथे पैर को भी काट रहा है, सत्य को। तभी परीक्षित जी महाराज पहुंच गए कलयुग को। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित जी महाराज प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं, कृपा करके मुझे बताओ। दूसरी श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में निवेदित कर रहे हैं कि येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहात् किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। कई बार बंधुओं, विशिष्ट जनों के प्रवचन से कल्याण हो यह आवश्यक नहीं। घर बैठ के उनकी स्मृति मात्र कर ली जाए, उसी से ही कल्याण हो जाता है। नित्य ठाकुर जी का स्मरण करने वाले, ठाकुर जी में ही रमे रहने वाले, भगवत वार्ता करने वाले, भगवत भाव सुनाने वाले ऐसे वैष्णव विशिष्ट जनों का यदि घर बैठ के स्मरण कर लिया जाए, उसी से ही कल्याण हो जाता है। भागवत जी में ये बात लिखी है, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहा। घर बैठ के उनका स्मरण करने से ही पवित्रता आ जाती है। पर किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। परीक्षित जी सुखदेव जी से कह रहे हैं, वैसे तो मेरा कल्याण आपका स्मरण घर बैठ के करने से ही हो जाता, पर कृपा है कि आप मुझे प्रत्यक्ष सामने दिख रहे हैं, मैं आपके चरणों में बैठा हूं। निश्चित है कि आपको देखते देखते भी प्राण त्यागूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तभी परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताओ। तभी यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, एक बात हम बहुत विस्तार से कथा में बताते हैं, पर सूक्ष्म में यहां कह के आगे चलें। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। परीक्षित ने प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए, पर शुकाचार्य जी परीक्षित से कह रहे हैं कि तुम मुक्ति की कामना क्यों कर रहे हो परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम तो भक्ति मांगो। बंधुओं, मुक्ति में केवल एक सामर्थ्य है, क्या? मृत्यु के बाद नरक और स्वर्ग नहीं जाना पड़ेगा। मुक्त जिसको होती है वो वैकुंठ चला जाता है। मुक्ति का केवल इतना फल है। लेकिन भक्ति जो करता है उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, उसके लिए ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं। और सीधी एक हम परिभाषा बता दें, मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। सीधा अर्थ है। भागवत जी मुक्ति प्रदान करने की गर्जना करती हैं, मुक्ति दानेन गर्जति, पर हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। हमें नहीं चाहिए मृत्यु के बाद ठाकुर जी के दर्शन, हमें जीते जी चाहिए, जीवित अवस्था में चाहिए। पृथ्वी पर आए हैं, आंख नाक कान जीव सब ठाकुर जी ने हमको प्रदान किए, इससे संसार के भोग हमने पृथ्वी पर भोगे हैं, तो फिर दर्शन भी पृथ्वी पर ही करके जाएंगे ठाकुर जी का। यह दृढ़ संकल्प आपके चित्त में आना चाहिए।